तो गाइस द लैंड ऑफ मिरेकल सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डेव और माइक को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है। जब वो लोग अपने पैरेलल वर्ल्ड में जाकर कल्टीवेशन कर रहे थे, उसकी वजह से ओशन क्लेन के वातावरण की सारी ऊर्जा उस रेस्ट हाउस के जरिए उन दोनों के पास में पहुंच जाती है, जिससे कि डेव और माइक फाइनली 8 लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाते हैं। और फिर तभी अचानक से ही माइक लू युआन और ग्रीन गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो लोग यहाँ पर बचने की कोशिश कर रहे थे। माइक के पास में अब काफी ज्यादा पावर होने की वजह से लू युआन के किए गए अटैक्स को भी आसानी के साथ में डॉज करते जा रहा था, क्योंकि पहले जिस अटैक को संभालने में माइक को दिक्कत होती थी, अब उसको वो केवल अपने एक ही पंच के साथ में फोड़ देता है, इससे कि हमें यहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ अब डेव के पास में भी काफी ज्यादा एनर्जी आ चुकी थी। अब माइक यहाँ पर शो ऑफ करते हुए लू युआन से कहता है कि आज के बाद से तुम मुझसे बच के रहना, क्योंकि अब मेरा पावर लेवल तुमसे काफी ज्यादा हो चुका है, क्योंकि जो कल्टीवेशन मैंने इतने जल्दी कर लिया उसको तुम्हें करने में सालों लग जाएंगे। तो डेव उससे कहता है कि बेवकूफ इतना भी ज्यादा सच नहीं बोलना था। जिसके बाद फिर माइक यहाँ पर मस्ती करते हुए वापस से डेव के बगल में लटक जाता है, और वो अभी भी उसके सामने बचकानी हरकतें ही कर रहा था, जिससे इरिटेट होकर डेव इधर उधर जाने लगता है। और ऐसा देखकर लू युआन और ग्रीन गर्ल को भी काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। लू युआन कहता है कि मैं बहुत ही जल्द तुम लोगों को यहाँ से ले जाऊंगा, क्योंकि हमारा ये जो ब्लू शी है इसमें काफी ज्यादा चेंजेस को देखा गया, इसीलिए बिना किसी देर को किए तुम लोगों का यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। इसके बाद अब हमें दो छोटे छोटे बच्चों को आपस में खेलते हुए दिखाया जाता है, और तभी उन लोगों को वहाँ से गुजरते हुए लू युआन दिखता है, जिसके साथ में डेव और माइक भी जा रहे थे, और वहाँ के लोग उसको देखकर काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। डेव तभी लू युआन से कहता है कि क्या तुम कभी वापस से ह्यूमन रेस के पास में जा पाओगे? तो लू युआन कहता है कि इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। माइक कहता है कि अगर ह्यूमंस को सच में तुम्हारी जरूरत पड़ी तो फिर तुम क्या करोगे? तो लू युआन कहता है कि आज मेरे पास में जो कुछ भी है सब कुछ ओशन क्लेन वालों का दिया गया है। माइक उससे कहता है कि वैसे तुम्हारे पास में जो 7 डिवाइन बीट्स की पावर है उसको भी तो इंसानों के द्वारा ही बनाया गया था, तो तुम्हें नहीं लगता कि इससे तुम्हें उन्हीं की मदद करनी चाहिए? तभी माइक उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में पता है कि 7 डिवाइन बीट्स कहाँ से आए? लेकिन डेव उसको मना कर देता है कि उससे इसके बारे में मत पूछो। तो फिर लू युआन बताता है कि 7 डिवाइन बीट्स को गॉब्लिन्स की 2 रेसेस के द्वारा बनाया गया था। शायद तो मुझे ऐसी ही किसी हिस्ट्री के बारे में पता है। और वो लोग आगे बढ़ते हुए अब काफी दूर तक भी आ चुके थे। लू युआन कहता है कि वैसे अब हम लोग ओशन क्लेन की सीमा तक आ चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब रेड एंड रूबी तुम लोगों को यहाँ तक ढूंढ पाएगी। और अगर तुम लोग अभी मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो मुझे जल्दी से बता दो। तो फिर डेव लू युआन से कहता है कि देखो, तुम कई सालों से ब्रिटेन आइलैंड पर रहते आ रहे हो, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम जरूर से ह्यूमन रेस के बारे में तो जानते ही होगे कि वो लोग अब किस सिचुएशन में फंस चुके हैं, क्योंकि अब हम लोगों को सरवाइव करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि तुम्हें ओशन ट्राइब के लोगों के द्वारा पाला और बड़ा किया गया है, लेकिन इस बात के बारे में तो तुम्हें भी पता है कि अभी भी तुम्हारी बॉडी में इंसानी खून है। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी हम जैसे लोगों को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम जरूर से हमारी मदद करने के लिए आओगी। वैसे देखा जाए तो इस मदद की जरूरत हमें आज से ही है। लू युआन उन लोगों से कहता है कि वैसे तुम दोनों मिलकर ही क्या कर लोगे? माइक कहता है कि हम दो नहीं बल्कि हम लोग मिलकर एक टीम बनाएंगे, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब हम लोग डीमंस के सामने खड़े भी नहीं हो सकते थे, लेकिन अब तो हमारे अंदर इतनी काबिलियत आ ही चुकी है हम उनका सामना आसानी के साथ में कर सके। मानो या ना मानो, लेकिन बहुत ही जल्द इंसानों और डीमंस के बीच में एक बहुत ही खतरनाक जंग होगी, जिसकी वजह से हमारी ह्यूमन रेस को काफी कुछ चीजों का सामना करना होगा, यहाँ तक कि हमें जिंदगी और मौत से भी जूझना पड़ेगा। इस बात से लू युआन सोच में पड़ जाता है कि उसे इनके साथ में जाना चाहिए या नहीं। डेव और माइक को ये उम्मीद होती है कि ये हाँ कर देगा, और फिर लू युआन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ मेरे अंदर इंसानी खून है, लेकिन मेरे शरीर की एक एक बूंद ओशन ट्राइब के लोगों की कर्जदार है। उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर जिंदा हूँ, इसीलिए मैं केवल वही काम करूंगा जो कि मुझसे ओशन ट्राइब के एल्डर्स कहेंगे। इस बात को सुनकर डेव उससे कहता है कि हम तुम्हारे डिसीजन की कद्र करते हैं, हमें भरोसा है कि तुम अपने कल्टीवेशन के दम पर बहुत ही जल्द 9th लेवल को भी क्रैक कर जाओगे, और तुम्हारा जब कभी भी मन करे हमारे ह्यूमन रेस में आने के लिए तुम्हारा तहे दिल से स्वागत है। इसके बाद फाइनली वो लोग यहाँ से दूसरी बोट के पास में आ जाते हैं, जहाँ से डेव और माइक को अपने रास्ते पर जाना था। लू युआन कहता है कि मेरा काम आप लोगों को केवल यहीं तक छोड़ने का था। तो डेव उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारा हर काम में साथ देने के लिए। माइक भी उससे कहता है कि हम तुम्हें हमेशा ही अपना दोस्त मानेंगे। इसके बाद फिर वो लोग फाइनली उसको यहाँ पर अलविदा कहकर चले जाते हैं। लू युआन भी कहता है कि मेरे दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखना। डेव यहाँ से जाते हुए लू युआन से कहता है कि वैसे तुम्हारे पास में 7 डिवाइन बीट्स की कौन सी पावर है और उसको क्या बुलाते हैं? तो लू युआन उससे कहता है कि मेरी पावर को आकाश यानी कि स्काई बुलाते हैं। इसके बाद फिर डेव यहाँ पर अपनी सुपर फास्ट स्पीड का यूज करते हुए ट्रैवल करने लग जाता है, और इस तेज स्पीड में माइक को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। माइक उससे कहता है कि तुम तो इस तरीके से फास्ट एंड फ्यूरियस के मेंबर बन जाओगे, और वो लोग काफी लंबा सफर तय करते हुए साफ पानी वाली जगह पर आ चुके थे। माइक डेव से कहता है कि अब तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें डीमंस का सामना करने के लिए जाना चाहिए? क्योंकि इस बारे में सोचते ही मुझे हमेशा ये एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है, पता नहीं अब मेरे जैसा जीनियस मुझे कहाँ मिलेगा जो कि मेरी तरह बातें करेगा। डेव कहता
कहता है कि अब हम लोग कल्टीवेशन के 8 लेवल को भी पार कर चुके हैं, जिससे हमारे पावर्स में काफी ज्यादा ग्रोथ भी हो चुकी है। तभी माइक डेव के पास में आकर रेड क्वीन के बारे में बातें करने लग जाता है। कहता है कि हम लोग तो ऐसे ही उससे डर रहे थे, उसको तो हमारे बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। डेव तभी अचानक से किसी अजीब सी चीज को देखता है, इसीलिए वो माइक को पानी में फेंक कर खुद भी कूद जाता है, क्योंकि उन लोगों के ऊपर हमला किया गया था रेड एंड रूबी के द्वारा, जो कि अपना हर्ट वापस लेने के लिए आई है। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा।